नीरज, थैंक यू। थैंक यू एंड सॉरी। नहीं नहीं। सॉरी एवरीवन। नहीं नहीं, जो भी है सॉरी, बिकॉज मैं टाइम का बहुत ज्यादा पंचुअल हूँ, बट मैं भूल गया था। नहीं नीरज, शुक्रिया। मुझे मालूम है आपने अभी कहा कि आप सीधा जिम से आ रहे हैं तो मैं हाँ जी, सोच हाँ रही जी, थी हाँ जी। शायद नहीं, कोई बात नहीं, हम आधा घंटा लेट भी कर सकते थे, मगर थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट। वेलकम जी। हाँ जी। सो नीरज, बहुत लोगों से ये से पता चल रहा है कि आप मदद कर रहे हैं ऑल द स्टूडेंट्स हु आर यूक्रेन में, जो फंसे हुए हैं, बहुत जगह फंसे हुए हैं, अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ uh, जी। आपको ये ऐसे दिमाग में कैसे आया कि यहाँ बैठे बैठे आप हम्म, वहाँ लोगों की मदद कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान हूँ। लाइक हर इंसान का किसी ना किसी अलग चीज में मजा आता है। किसी को पैसा कमाने में मजा आता है ना। तो किसी को नई नई गाड़ियां लेने में मजा आता है। तो वैसे ही मैं एक अलग टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे लोगों की मदद करने में मजा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम हम अगर किसी की मदद करते हैं, तो सीधा भगवान ने हमें काम दिया है। तो भगवान के काम को हम कैसे टाल सकते हैं। तो ऐसा ही था। और जब मुझे पता चला कि यूक्रेन में ऐसा हो रहा है, तो मेरे दोस्त हैं कुलदीप, तो मैंने उससे बात किया। वो मेरा मैनेजर भी है बॉक्सिंग के लिए, वो मेरे को मैनेज भी करता है जो भी आउट ऑफ इंडिया फाइट होती है। तो मैंने उससे बात की, क्यों ना यार हम जो अपने यूक्रेन के लोग हैं, जो वो यूक्रेन बॉक्सिंग की फैमिली है, उनको बोल के हम स्टूडेंट्स की मदद करें, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था करें, रहने की व्यवस्था करें। तो तब फिर शुरू कर दिया। और ये 2 4 दिन 5 दिन में ही, मतलब जब हमने सोचा उसके तुरंत हमने बाद ये शुरू कर दिया था। और 2 3 घंटे में ही, जब तक यूक्रेन में सुबह हुई थी, हमने सबसे मैसेज किया हुआ था। पूरा ग्रुप ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ था। जैसे वो ग्रुप आया, सब कुछ ग्रुप में जैसे ही लोगों के मैसेज आए, हाँ दे आर रेडी, और इधर से हम लोग शुरू हो गए और मैंने पोस्ट कर दी उसके बाद। बहुत बढ़िया है। होप कि और लोगों को आपकी जैसी सोच मिले, सोच हो। तभी आई थिंक ऐसे जनरसली हम लोग मदद कर सकें। जैसे मैं पहले हाँ भी जी, बोल रही थी आपके ज्वाइन करने से पहले कि ये कुछ हमने थोड़ा सा ऐसे भी देखा था जब कोविड की दूसरी सेकंड वेव हुई थी, तो अ, लोग आए थे बाहर करने पर, हम लोग चुकते हैं आखिर हाँ में जी, मदद करने के लिए। पर हाँ अब जी, हाँ मुझे जी। बताइए कि किस प्रकार की अब मदद कर रहे हैं वहां पे? अभी जैसे जो कुछ तो काम ऐसा था जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। जैसे सुमी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो हम्म। वो रशिया बॉर्डर पे था। तो उस चीज में तो मदद करने के लिए बिल्कुल ही असमर्थ थे हम। बट मैंने उसके लिए भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया था, यूक्रेन के जो दोस्त हैं, कि सुमी में मुझे ट्रांसपोर्टेशन की कुछ हेल्प चाहिए होगी। एंड दे सेड कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो नहीं कर सकते, किसी को खाने की हेल्प चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने किया, तो मेरे को जो पता चला कि लवीव एक ऐसी जगह है जो पोलैंड बॉर्डर के पास है, स्लोवाकिया के पास है, और रोमानिया भी वहां से पास में है। तो फिर मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि मुझे वहां पे रहने और खाने की व्यवस्था चाहिए। और उन लोगों ने फिर, एक यूनिवर्सिटी थी वहां पे, एक यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के टीचर थे, वो मेरे बॉक्सिंग ग्रुप के ही कोई दोस्त थे वहां पे। और उन्होंने फिर, उनका नाम ओस्टेप ओस्टेप नाम से, जो वहां पे केमिस्ट्री के टीचर थे, तो उन्होंने उस ग्रुप में उनको ऐड किया। और फिर ओस्टेप ने बोला, ओके, आई विल अरेंज फॉर लाइक 300 स्टूडेंट्स कैन स्टे, लाइक जो उसका जो जगह है उस पे, और खाना हम्म। पीना रहना वो सब कुछ कर देगा उनका, 300 लोगों का। एंड देन फिर आई स्टार्टेड कि किसी को भी, खारकीव में लोग फंसे हुए थे उस टाइम, जब ज्यादा स्थिति खराब नहीं थी। तो खारकीव से जो भी स्टूडेंट ट्रेन वाया ट्रेन निकले, मैंने उन सबको बोल दिया। फिर मेरे पास क्वेरी आने लग गई सबकी, कि जो भी वहां पे रुकना चाहे आप लोग रुक सकते हो, और खाना पीना रहना वहां पे सब अच्छा है। देन फिर ऐसे ग्रुप बढ़ता रहा, तो किसी ने मुझे टैक्सी के लिए पूछा कि कीव में कोई टैक्सी का कुछ हो सकता है क्या। फिर मैंने ग्रुप में फिर मैसेज डाला कि मुझे कीव में टैक्सी चाहिए। तो फिर वहां पे टैक्सी अरेंज होगी। तो ऐसे ही मतलब होता रहा। हाँ, नहीं, मैंने काफ़ी ऐसे मैसेजेस देखे हैं आपके लिए, आपके बारे में नीरज बात करते हुए कि आपने बहुत लोगों को कनेक्ट किया है। टैक्सी, वो लैंग्वेज का भी तो एक बैरियर है ना वहाँ पे बहुत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बट ऐसे ही हुआ कि लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं। जो ओस्टेप था यूनिवर्सिटी में, उसको भी इंग्लिश आती थी। जो मेरा मेन इंसान था यूक्रेन में, उसको भी इंग्लिश आती थी। और हम लोगों की भी, वैसे मैं आपको बता दूं, बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों को भी वैसी इंग्लिश आती है जैसे उनको आता है। टूटी फूटी मेरे को आती है, टूटी फूटी उनको आती है, तो वो जुड़ जाती है। तो वैसे से काम चल गया। नो, वेरी नाइस टू हियर दैट। किस तरह के मैसेजेस नीरज आपको आ रहे थे मदद के?
मतलब ये टैक्सी का ही आया है, और उसके बाद रहना खाना सबसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिन लोगों को आ रही थी, ट्रांसपोर्टेशन की आ रही थी। और ट्रांसपोर्टेशन की हमने पूरी की। उसके बाद खारकीव के भी लिए जब ट्रेन में लोग नहीं चढ़ पाए, तो मुझे खारकीव के लिए टैक्सी के लिए बोला कि ट्रांसपोर्टेशन का कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने ग्रुप में मैसेज किया। अच्छा, मतलब मेन तो ये था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर मुझे खारकी के भी 4-5 लोगों के नंबर आ गए। वो भी मैंने फिर सोशल मीडिया पे किसी का मैसेज आता था उसको भेज देता था। तो खारकीव में और कीव में ट्रांसपोर्टेशन का, और लिविव में जो थी जगह, वहां पे रहना खाना, और वहां से पोलैंड बॉर्डर पे या स्लोवाकिया जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन। मतलब यही हुआ है। और उसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें जिनको मैं नहीं गिनता, लाइक कोई बच्चे लबीब रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे मतलब मेरे शेल्टर तक पहुंचे। तो एक मेरे दोस्त ने, जो मिस्टर ओस्टेप मैंने आपको बताया, वो उसने एक वॉइस नोट भेजा हुआ था और पूरा ट्रांसपोर्टेशन का एक मैप भेजा हुआ था। वो स्क्रीनशॉट, मैं जो भी बच्चा मुझे क्वेरी के लिए आता था उसको वो वॉइस नोट भेज देता था, और उसके बाद उनको वो स्क्रीनशॉट भेज देता था जिसमें यहाँ से ट्रेन मिलेगी, यहाँ से टैक्सी मिलेगी, सब कुछ उसमें था। और उसके बाद कुछ लड़के वहां से निकले। एक का नाम अंकित और अमित थे, दोनों कजन थे। वो जब इंडिया आ गए तो उन लोगों ने भी हेल्प की। लाइक उन लोगों ने कैसे हेल्प की, जो लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए थे। मुझे एक दिन याद है, रात के शायद मुझे 1:30 बजे कोई फोन आया बुलंदशहर से, और उन्होंने बोला कि उनका बच्चा खारकीव से निकल के और कहीं पे फंसा हुआ है, उनसे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और उसके मोबाइल का रिचार्ज भी खत्म हो गया है। तो फिर मैंने यूक्रेन ना करने के बजाय, जो अपने इंडिया में स्टूडेंट आ चुके थे, अमित था, मैंने अमित को फोन किया कि भाई इस लड़के का रिचार्ज कर दे अभी। मतलब अगले दिन सुबह की बात है। उसने होते ही मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैंने, मेरा फोन कट कट हुआ उससे पहले उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया कि रिचार्ज हो गया। तो मतलब एक दूसरा, जैसे हम किसी की मदद के लिए उठेंगे तो हमें अच्छे इंसान मिलते रहते हैं। तो वो स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझते थे। तो ये छोटे मोटी चीजें तो मुझे याद नहीं है ज्यादा ना। एक दिन मुझे नहीं रात पर को याद है मुझे, लाइक 2:45 पे फोन आया एक दिन रात को, और मैं, मतलब ये सब होने से पहले मेरा 10 बजे फोन बंद कर देता था, बट अभी एक वीक से मेरा फोन बंद नहीं हुआ है। तो 2:45 में मुझे फोन आया कि वो अभी बहुत रात हो गई है और वो लोग लवीव के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और उनको नहीं पता वो कैसे जाएं। तो मैंने सब कुछ उनको वैसे ही भेजा। फिर मैंने उस स्टेप को फोन किया, उस स्टेप बोलता हूँ कि मैं ही लेके आता हूँ उनको। तो उनको लेने गया। फिर वो मतलब आगे से आगे ऐसे मिलते चले गए सब लोग। आगे से आगे ऐसे ही मिलते चले गए। इट्स अ वंडरफुल लाइन नीरज। तो ये जो शेल्टर है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, इसको चला कैसे पा रहे वो बेसिकली वो एक यूनिवर्सिटी की जगह है। यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने, हैं? उन लोगों के पास शेल्टर में मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है। अगर अच्छे इंसान हो सब तो ज्यादा नहीं सोचना पड़ता उनको। सिर्फ वहां पे मैट्रेस डालने हैं और सिर्फ ओढ़ने के लिए एक चादर डालनी है, दैट्स इट। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर वो डाला हुआ है। मैंने फोटो भी पोस्ट की थी उसकी। और खाने पीने के लिए वो लोग बोलते हैं कि हम, हमारे पास एक एनर्जी ड्रिंक ऐसी है, 2-4 चीजें हैं, तो उनसे इंसान सरवाइव कर सकता है। मैं तो इस आपको समय वैसे जो बता दूं हम्म, नहीं सॉरी, आपको काट रहा हूँ। मैं वैसे नहीं आपको नहीं, बता दूं, अगर हम इन चीजों के बारे में सोचेंगे जो मदद करने वाले हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, आगे से आगे वैसे ही लोग जुड़ते पाते हैं। तो एक भी इंसान मुझे ऐसा नहीं मिला कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ओके डन डन, ऐसे हो जाता था। वेरी नाइस। इट्स अ बिग लेसन, वेरी बिग लेसन आई थिंक फॉर एवरीबॉडी लिसनिंग, जो सुन रहे हैं कि इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली, है ना नीरज? अगर हाँ करने जी। बैठो तो बस तो हो जाता है एज जी। सेड हो जाता है, काम हो जाता है हाँ बिल्कुल। जी। एंड इट्स वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम पीपल लाइक यू, सिंपली सिटिंग, जिसमें आपका कुछ नहीं है, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यस पर्सनल यस। इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड हाँ येट यू आर जी। डूइंग सो मच जस्ट फॉर स्ट्रेंजर्स। इट्स ब्यूटीफुल, आई हैव टू से। हाँ जी। इस समय जो आपको वहां से न्यूज आ रही है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो क्या आ हाँ रही है? जी। अभी तक मुझे जो, कल परसों तक सुमी में बच्चे फंसे हुए थे, हम्म, बट मुझे कल से मैसेज मिल रहे हैं। मतलब अपने आप ही ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें मैसेज आ रहे हैं। ट्विटर पे भी मुझे आ रहे हैं कि मतलब वहां से गवर्नमेंट ने कुछ बसेस भेज के और वहां से सीज फायर वगैरह करवा के वहां से बच्चे निकाल लिए। तो मैं आपको बता दूं, सच्चाई, मुझे 2 दिन से कोई मैसेज नहीं आया कि उनको किसी को हेल्प चाहिए या किसी को हेल्प नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आया। मुझे 3 दिन पहले या 2 दिन पहले एक मैसेज आया था कि वो लोग खारकिव से स्टार्ट हो गए हैं, उनको लवीव में रहने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया था। मैंने उनको बोल दिया था मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज मुझे कॉल कर देना, 24 आवर्स में अवेलेबल हूँ। तो मैंने उनको वो मैसेज डाल दिया था।
बट उन्होंने वो मैसेज सीन कर लिया। आई थॉट कि वो लोग चले गए होंगे पोलैंड बॉर्डर से, वो लोग क्रॉस कर गए होंगे। तो जब आप जब 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 इतनी मदद चाहिए थी उस टाइम उन लोगों का क्या हाल था? हाँ, उस टाइम सब लोग डरे हुए थे। मैं आप लोगों को बता दूं जो भी है आपके साथ, हम ना जब डरे होते हैं, जब हमें लगता है हम होपलेस हैं, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा, उस टाइम पे हम अगर उनसे बात भी कर लेंगे ना अच्छे से, उनको थोड़ा सा ये फील कराएंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, वो मदद भी बहुत बड़ी मदद होती है। मैंने इस दौरान ये चीज मतलब मेरे सामने आई है, मेरे दिमाग में आई है, मेरे जहन में आई है कि जिन लोगों से मतलब वो लोग शेल्टर में गए भी नहीं, बट उनको ये था कि नीरज भाई ने वहां पे हमारे लिए किया हुआ है। तो मतलब उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी कि हमारा रहने खाने की व्यवस्था में हमारी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब मुझे इतनी खुशी होती थी जब वो पोलैंड बॉर्डर पे होते थे, वो फोन करते थे, मैसेज करते थे, भाई हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप के इतने लोग, हम यहाँ पे पहुंच गए हैं और थोड़ी देर के बाद हम क्रॉस हो जाएंगे। तो आई थिंक उस खुशी से ज्यादा मेरे लिए और कोई खुशी नहीं होगी, जो मतलब जब मुझे वो लोग बताते थे हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। तो काफी टाइम ऐसा गया होगा जब रात भर कॉल्स या मैसेजेस आ रहे थे? हाँ जी, मैंने 3 दिन 3 मॉर्निंग में मैंने मॉर्निंग और इवनिंग ट्रेनिंग नहीं की मेरी, बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि ना कोई सोने का टाइम था, ना कोई उठने का वक्त था। और मैं जैसे जब घर पे खाना भी खाता था, या तो मैं बाहर मेरे फार्म हाउस पे होता था, जब लोगों से बात कर रहा होता था, घर पे भागा भागा आता था, मम्मी खाना डाल दो खाना डाल दो, और मैं कब खाया कब नहीं खाया, वैसे ही मैं बहुत फटाफट करता हूँ सब काम। लेकिन मतलब बहुत जल्दी था। वो 3 दिन तो मेरे ऐसे थे कि इन 3 दिन में मुझे सच में नहीं पता। और उन 3 दिन में मैंने जो लोकल फोन्स थे या किसी यार दोस्त के थे, कोई लोकल काम कुछ भी था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सब उनके पीछे ही लगा हुआ था। नीरज, एक प्रॉब्लम और भी है जो इवैक्यूएट होके स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंडिया में, उनको हाँ जी। अभी भी आगे घर जाना है। हाँ मतलब वो जी। दिल्ली पहुंच रहे हैं, मुंबई पहुंच रहे हैं, मगर कई कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत आगे जाना है, जैसे कोई पंजाब मुक्तसर से है या हरियाणा से हाँ जी। है या हाँ अ, जी। तेलंगाना में कहीं से। हाँ उनकी जी। मदद के बारे में सोचा है आपने? नहीं, मैं नहीं सोचा, और मेरे को ये बात भी आपसे पता चली है। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करेगा तो मैं सच में उसको वहां पे भी भेज दूंगा। तो ये बात नहीं मेरे को वो आपसे ही पता लगे कि दिल्ली और मुंबई में ही लोग पहुंचे, अपने घरों पे नहीं पहुंचे। बट अभी मेरी सिटी से, मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ, वहां पे मैंने कल और परसों ही किसी जानकार के बच्चे थे, लड़का लड़की थे उनके, वो तो पहुंच गए हैं जी यहाँ पे। तो मैंने इस बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, मेरे को लगा कि सब लोग पहुंच ही गए होंगे। नहीं, वेरी गुड। आप you're a professional बॉक्सर योरसेल्फ, नीरज। आप, मुझे पता है अभी आपने बोला आप ट्रेनिंग करके आ रहे हैं 3 दिन, हाँ जी। हाँ जी। आप ट्रेनिंग नहीं कर पाए। हाँ जी। अब आपकी ट्रेनिंग किस स्टेटस पे है? आपका आपका खेल, अब लेट्स टॉक अबाउट यू। आपका खेल अब किस स्टेटस पे है? अ, अभी तक मतलब अप्रैल अप्रैल तक मेरे पास कोई फाइट की न्यूज़ नहीं है। मई में जो कनाडा की जो न्यूज़ है, कनाडा में फाइट होगी मई में। बट मैं आपको बता दूं कि मैं मेरी फिटनेस हमेशा कायम रखता हूं, चाहे मेरी फाइट हो चाहे ना हो। मुझे 2 टाइम ग्राउंड में जरूर जाना है, मेरे बॉक्सिंग रिंग में 2 बार मुझे जरूर जाना है। एंड जिस दिन मैं वहां नहीं जा पाता, मेरे फार्म हाउस पे मैंने पंचिंग बैग और बॉक्सिंग का पूरा सामान लगाया हुआ है, मैं वहां पे मेरी ट्रेनिंग कर लेता हूँ। तो पिछले 2 साल में कुछ कोविड के करके कुछ प्रॉब्लम हुई आपको कि आप स्टिल अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहे थे? नहीं, मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा था बस। जब 2020 के ओलंपिक्स थे, टोक्यो ओलंपिक्स होने थे, उससे पहले मैं और मेरे दोस्त है विकास कृष्ण यादव, 3 बार ओलंपिक खेला है। अब की बारी शोल्डर डिसलोकेट होने के हो गया था उसका। तो हम लोग यूएस चले गए थे, जैसे ही थोड़ा कोविड कम हुआ, हम यूएस में ट्रेनिंग कर रहे थे। यूएस से आने के बाद वापस फिर 2021 में ओलंपिक चला गया था। कंटिन्यू ही थी। और मैंने उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, 2 फाइट भी की हैं। गोवा में की थी, क्रूज के ऊपर हुई थी। एक दुबई में की थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें कम हो गई हैं। जैसे उम्र, जो 2 साल पहले जो उम्र थी वो बढ़ गई है। और ऐसे ही सब करेक्ट। लोगों के साथ हुआ है। तो जो करियर जहाँ पे मेरे को 5 फाइटें करनी चाहिए थी, वहां पे सिर्फ 2 कर पाया। यस। हाँ सबका जी। आई थिंक वो बहुत बड़ा 2 साल, 2 ढाई साल हैव बीन हाँ टोटली जी। वेस्टेड। आई हाँ थिंक जी। सबको कई लोग ऐसे हैं कि दे आर कमिंग आउट ऑफ इट, नीरज, और ये बोल रहे हैं कि अब ये जो 2 साल लुटे हैं उनको बराबर करना है, उतनी डबल मेहनत करनी है। पर ऑन द अदर हाँ। हैंड ये भी है कि वी आर 2 years older।
हाँ जी, वही बता रहा हूँ मैं। नहीं तो वही ना। मतलब ऐसा नहीं है। और एज तो मैं सच में जो भी अपने इंडिया में काफी सेलिब्रिटीज को देखता हूँ, मैं फरहान अख्तर को बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायर्ड हूँ उनसे कि ही इज 48 नाउ और वो बिल्कुल हमारे जैसे लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं। और एक हमारा बॉक्सिंग का है यूएसए, बर्नैड हॉपकिंस, वो 48 ईयर्स में वर्ल्ड चैंपियन हुआ था, उसने सबको हराया था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इंस्पायर होने के लिए, तो हम लोग उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। और ये एज तो भगवान ने ऐसी चीज दी हुई है, तो बढ़ती जाएगी, इसको हम कम नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमें बचपना जिंदा रखना चाहिए अपने अंदर। अगर बचपना जिंदा है तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। बिल्कुल, गोल्डन वर्ड्स नीरज। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, आप प्रोफेशनली अब आपका क्या एम है? प्रोफेशनली मेरा ये एम है कि मैं 2025 तक बॉक्सिंग कंटिन्यू करूंगा। आफ्टर दैट मुझे सोशल काम ही करने हैं, मेरे को इनमें खुशी मिलती है। और थोड़ा थोड़ा मैं सोचता हूँ कि अगर एक्टिंग का कुछ मौका मिलता है, लाइक मैंने मुक्काबाज में काम किया, अभी तूफान में काम किया, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं वो भी करूँ। मतलब सिर्फ क्यों नहीं? ये नहीं है कि मुझे वही वही करना है, ऐसा नहीं है। बट मुझे सोशल वर्क और जो मेरे को इस चीज में खुशी मिलती है लोगों की हेल्प करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि डायरेक्ट भगवान की तरह के द्वारा मुझे काम दिया गया है, तो ये करना ज्यादा अच्छी बात है। बस बस मैं इसके सक्षम बनूं कि मैं सबका मतलब सबकी जो भी मेरे पास हेल्प के लिए आए, मैं उसकी हेल्प कर सकूं। वी आर ग्रेटफुल फॉर पीपल लाइक यू नीरज, कि आप सिंगल माइंडेड फोकस के साथ सोशल सर्विस करते हैं, बट इसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है नहीं, इवेंचुअली, अगर अगर इसको मैं लार्ज स्केल में करना पड़े तो? हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं, मेरी एक एनजीओ भी है मेरी, मेरे और विकास की है। तो एनजीओ से हम लोग जो पुअर पुअर तो नहीं बोलेंगे, जो सक्षम नहीं है मतलब स्पोर्ट्स पर्सन, आपको बता दो जो बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, जो हम जैसे जो गेम्स हैं वो सब पुअर बैकग्राउंड से होते हैं। पुअर बैकग्राउंड में ही नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हो मिडिल क्लास फैमिली, या जो फैमिली जो खेती बाड़ी वाली है, या वैसे लोग हैं। तो उनको मैं डाइट, किसी को डाइट की कुछ भी जरूरत है, जैसे दो तीन बच्चों का हमने पर मंथ हम उनको जूस पिलाएंगे, उनको नॉन वेज खाना है नॉन वेज खिलाएंगे, और कपड़े दिलाएंगे। तो ये काम मैं वैसे भी करता रहता हूँ, इसका किसी को पता नहीं है, आज मैं वैसे बोल दिया, फ्लो फ्लो में ये बात मैं बताता नहीं हूँ किसी को, तो ये बता दिया। तो ये चीजें वैसे में हम कर रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि सोशल काम करने के लिए, मुझे एक बार एक कोट आया हुआ था, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसमें यही था, उसका मीनिंग यही था कि एक ही चीज ऐसी है जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है, आप अच्छे इंसान बन जाओ, लोगों की मदद करने लग जाओ, उसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो ठीक है, कंपटीशन कम है तो हम इसी में अच्छा कर लेते हैं। और अगर हम सच्चे दिल से कुछ भी करना चाहेंगे, और हम भगवान को याद करेंगे कि हाँ मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे इस लायक बनाओ, तो आपके पास जरूर कोई ना कोई मतलब भगवान कोई ना कोई जरूर भेजेगा कि आप रास्ता बनो किसी को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का। वेरी गुड नीरज, वेरी वेरी गुड। आई होप दैट, आई थिंक जो आपको सुन रहे हैं आज, बहुत अच्छा सबक मिल रहा है हम सबको आपसे बात करके, ऑनेस्टली, सही सही में, कि हाँ अपना प्रोफेशन तो चलता रहता है, हाँ मगर जी, और भी साथ में, और भी देयर आर थिंग्स टू कीप डूइंग साथ के साथ। एंड हाँ आई जी, होप जिनसे उसके खुशी अलावा, मिलती है। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल, बिकॉज कई बार हम लोग इतना अपने प्रोफेशन में ही गुम जाते हैं कि हम हाँ। बाकी चीजें छोड़ जाते हैं। आई थिंक कभी कभी टाइम, आई थिंक कोविड के करके भी ये, आई डोंट नो आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, बट कोविड में टाइम हैज स्लो अरे डाउन टाइम। भूल गए, मैं आप लोगों को आपको बताऊं, जिसे नहीं देख रहे लोग भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि मतलब एंड ऑफ द डे हमें कहाँ जाना है, हम लोगों का असली घर कौन सा है ना। तो जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ना आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, अंग्रेजी में क्या बोलते होंगे। क्रिश्चियंस में अलग होता है, मुस्लिम्स में अलग होता है, हिंदू में अलग होता है, हिंदू और सिख का बराबर शमशान घाट हम जिसको बोलते हैं। तो आप कभी वहां पे जाएंगे ना जी, तो जब वहां से जब लोग बाहर आ रहे होंगे, सब एक ही बात कर रहे होंगे, देखो लास्ट में क्या लेके गए, कुछ नहीं जाना अपने साथ, कुछ नहीं जाना, देखो चार आदमी लेके आए, है ना। सब धर्मों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो सब जगह ये बात होती है, लेकिन वो जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं ना, वो भूल जाते हैं वहां की बात, उनको याद नहीं रहता, वो फिर दोबारा से उसी दौड़ में चलना शुरू हो जाते हैं, मतलब जिसमें रोज भाग रहे हैं, किसी को किसी के साथ कुछ करना है, अच्छा हिंदू मुस्लिम का बैर करना है। अब मैं आपको बता दूं, इतने स्टूडेंट मेरे ख्याल से जिनकी क्वेरी मेरे पास आई होगी, मोर देन 150 लोग आए होंगे, मेरे को किसी का भी धर्म नहीं पता जी उनमें से,
किसी की भी जाति नहीं पता मेरे को उनमें से, कि कोई मुस्लिम था, कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, मुझे नहीं पता, कोई बुद्धिस्ट था, कोई कम्युनिस्ट था, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट उसे मुझे हेल्प करने दी, क्योंकि वो सब इंसान थे। द राइट एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल नीरज। मैं हमेशा सब लोगों को ये कहती हूँ कि मैं जब एक स्कूल में थी और बोर्डिंग स्कूल में थी, मुझे आज तक नहीं पता कौन कहाँ से आया था, हाँ मुझे जी। ये नहीं मालूम था कोई बंगाली है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, यस, मुझे नहीं यस, मालूम था। इट वॉज ओनली नाउ दैट ऐसे अच्छा यस, ये है। मुझे यस। कभी ये पता नहीं चला कोई स्कॉलरशिप से है, कोई नहीं है। डिविजन्स हैव कम, और आई राइट होप मैम। पीपल लाइक यू ब्रिंग अस बैक टू जो थे हम, जो अच्छे, जिसमें जो अच्छा है वो सबका निकले। बट नीरज, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा आज मुझे। थैंक इनफैक्ट यू। वेरी वेरी इंस्पायरिंग टू स्पीक विद यू। और आई होप कि नॉट जस्ट योर सोशल वर्क, पर आपको मूवीज में भी देखा जाएगा। आई विल लुक फॉरवर्ड टू सी। पता पता नहीं मैडम कहाँ पे क्या होगा, बट हाँ, जो भी होगा वो अच्छा होगा। बिकॉज जो भी होगा अच्छा जो होगा। जो जो भी भगवान का प्लान होता है, मैं पता नहीं, मैं आपको लगेगा भगवान भगवान कर रहा हूँ, बट मेरा मानना ये है कि जो भी ऊपर वाले ने, कोई तो है जिसने ये पूरी सृष्टि को चलाया होगा, और जो उसने हमारे लिए प्लान किया होगा वो बेस्ट होगा। बस और आपको हमें बहुत मेहनत सारे, करनी है, बस हमें हाँ मेहनत हमें, करनी है। बिल्कुल यस। सही, बिल्कुल सही। और आपको आपने मेहनत करी, एंड आई थिंक यू हैव गॉट सो मेनी ब्लेसिंग्स। इतने लोगों की ब्लेसिंग्स है, इतने फैमिलीज की ब्लेसिंग्स है, जितने आपने मदद की है ये स्टूडेंट्स को यूक्रेन में। सो इट्स बीन अ वेरी इंस्पायरिंग, लाइक आई सेड नीरज, ये इंस्पायरिंग मैं टॉक। आपको आपको बताऊं जी, यही तो रियल मनी है। जो ब्लेसिंग है, यही तो रियल मनी है। जो ऊपर वाला उसकी किताब में तो ब्लेसिंग ही लिखी जा रही है, मेरा ये मानना है। पता नहीं कितने लोग ये बोलेंगे क्या फालतू बकवास कर रहे हैं, बट आपको बता दूं, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, यही ऊपर वाले की किताब में लिखी जानी है। इन्हीं का हिसाब किताब होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पता नहीं, मैं ज्यादा देसी हूँ क्या, ये नहीं पता मुझे, बट मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, आई थिंक हम लोग, आई थिंक वी कैन कीप डूइंग गुड वर्क। आई थिंक वी नीड यस, लॉट्स ऑफ गुड वर्क। और जितना यस, करें उतना कम है एक्चुअली। यस। मगर आज के लिए नीरज, आई विल लेट यू गो। ट्रेनिंग के बाद आप थैंक यू। तुरंत यहीं भाग के आए हैं, हाँ तो आई जी, एम हाँ जी। श्योर अभी आपको जाके थोड़ा रिलैक्स करना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है। बट थैंक हाँ यू जी, हाँ जी। आज के लिए थैंक मेरे यू। से बात करने थैंक के यू लिए जी, नीरज। एंड थैंक यू। एंड वंडरफुल टू सी आपने जिस तरह लोगों की मदद की है। थैंक यू।